हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फाइट। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइट हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके बीच में फाइट हुई है, किसके लिए फाइट हुई है, ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। रंजीत और सूरज जो हैं आपस में फाइट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? एक पूल के लिए जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी। बट लास्ट में हमने देखा कि फर्स्ट डे जो है किस तरह से उन्होंने दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर अ पूल। और वो पूल कहाँ मिला था उन्हें? फॉरेस्ट में। किसने डिस्कवर करा था? रंजी ने करा था। और दोनों जो है उस पूल में जो है अपना अधिकार बता रहे थे और कह रहे थे कि इट्स माई पूल। बट लास्ट में हमने देखा था कि सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि किस तरह से रंजी ने जो है डाइविंग करी थी, उससे इतना इम्प्रेस हो गया था सूरज कि उसने कहा कि तुम मुझे जो है डाइविंग सिखाना और मैं तुम्हें जो है क्या बनाऊंगा, एक पहलवान बनाऊंगा। और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और किस तरह से एक लड़ाई जो है इसमें चेंज हो जाती है, एक फ्रेंडशिप में चेंज हो जाती है और दोनों अपने अपने स्किल जो है एक दूसरे को सिखाते हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं बच्चों? इट्स आर पूल। अब दोनों में से कोई नहीं कह रहा था इट्स माई पूल, इट्स आर पूल, की ये हमारा पूल है, हमारी परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं करेगा। तो बच्चों, yesterday we completed this chapter. Today we are going to discuss the question answer of this chapter 5. तो yesterday we discuss कि हमने किस तरह से डिस्कस करा था और दोनों ने जो है लास्ट में एक उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था, डील करी थी कि भाई तुम मुझे डाइविंग सिखाना, मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। एंड और फाइनल में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? इट्स आर पूल, सेड सूरज, नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आर परमिशन। अब माई परमिशन नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? आर परमिशन। हु वुड डेयर, किसी की हिम्मत, हु वुड डेयर, सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे। इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड ने जो है यहाँ पे बताया कि किस तरह से लड़ते लड़ते जो है दोनों जो है किस तरह से फ्रेंड हो जाते हैं और किस तरह से लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि इट्स आ पूल। तो कोई भी आपका भी कोई जो है मैटर होता है तो उसमें लड़ना नहीं चाहिए बच्चों, उसको देखना चाहिए कि लड़के आपको क्या मिलेगा और अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। क्लियर? So now come to the first question. What is that Ranji finds difficult to explain at home? अब रंजी और सूरज की जब लड़ाई हुई थी तो दोनों को बहुत ज्यादा क्या आए थे? कट्स लगे थे, चोटें आई थी। तो क्या डिफिकल्ट हो रहा था उसको अपने घर में बताने के लिए रंजी को? तो क्या हो रहा था बच्चों? वही जो चोटें थी जिनको वो कंसील नहीं कर पाता था, कर पाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रंजी सीज एडवर्सरी, एडवर्सरी मीन्स एनिमी या ओपोनेंट, इन द बाजार। व्हाट डज ही विश टू डू? उसके मन में क्या चल रहा था कि क्या करना चाहता था? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई? और क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्या करना चाहता था और फाइनली उसने क्या किया? राइट? अपने एनिमी के लिए, अपने ओपोनेंट के लिए, जिसको उसने कहा देखा था रंजी सी से एडवर्सरी इन द बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर। पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेवरल कट्स, जो उसके बॉडी में कट्स आए थे या ब्रूसेस आए थे, नील पड़ी थी। तो रंजी हैड सेवरल कट्स एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स। क्लियर? He finds it difficult to explain the injuries at home. अब इनको कंसील नहीं कर पाता। अब कैसे कंसील करेगा अगर आपके फेस में या आपका जो है जो कवर्ड आपका जो है बॉडी पार्ट नहीं है और वहां पे आपको कट्स हैं या ब्रूसेस हैं, तो उनको कैसे कंसील करेंगे? तो ये सारी जो है कट्स और ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स, he finds it difficult to explain the injuries at home. Next question, the first part of what does he wish to do? At first, Ranji felt like turning away, look the other way. जैसे हमने देखा था कि दो उसके माइंड में चल रहे थे, या तो वो जो है दूसरी तरफ देखे, टर्न कर ले, या फिर जो है उसके पास बॉटल थी
वो उसको हिट करे, उसको मारे, लेमनेड की जो बॉटल थी। तो और करा क्या था उसने, ऐसा कुछ नहीं करा था उसने। एट फर्स्ट रंजी फेल्ट लाइक टर्निंग अवे एंड लुक द अदर वे। हिज सेकंड थॉट वाज टू हिट हिज एनिमी विद द लेमनेड बॉटल। अब क्या किया था उसने, एक्चुअली ही एक्चुअली स्टैंड्स हिज ग्राउंड एंड ओनली स्कोर्ड एट सूरज। खाली उसने घूर के उसको देखा था, गुस्से में देखा था, बट उसने जो उसके माइंड में चल रहा था वो उसने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर हिज सेकंड फाइट, व्हाई डज ही गो बैक टू द पूल देन। रंजी जो है वो इतना ईगर नहीं था, वो नहीं चाहता था लड़ाई करना सेकंड डे, बट फिर भी वो गया क्यों। रंजी वॉज डिसाइडेडली द बेटर स्विमर, सॉरी, Ranji decides to go back to the pool to gain self respect. एक अपनी रिस्पेक्ट होती है ना, ये नहीं कि डर के मारे चुपचाप से हम घर में बैठ गए, राइट। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आप जो है दोबारा उस पूल में नहीं जाएंगे। तो अपनी रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द पूल। इफ ही सरेंडर्स नाउ ही विल बी बिटन फॉर ऑल टाइम। अगर वो अपने आप को सरेंडर करेगा तो अपने आप को भी नहीं माफ कर पाएगा और हमेशा उसे लगेगा भाई मैं जो है उससे हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बेटर स्विमर। तो ऑब्वियस है कौन था बच्चों, रंजी। तो रंजी वाज डिसाइडेडली द बेटर स्विमर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में कि ही वाज अ गुड स्विमर। वी नो इट व्हेन ही स्विम्स अक्रॉस द पूल, एज हिज ओपोनेंट सेज ही डाइव फॉर लॉन्ग इनटू द वाटर। और हमने देखा था कि पानी के अंदर भी जो सर्कुलेट कर रहा था अंडर द वाटर, तो इससे पता चलता है ही वाज अ गुड स्विमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर। वॉरियर क्यों सरप्राइज हुआ था, व्हाई ही वाज सरप्राइज। Ranji executes another perfect dive swimming underwater. He circles, अंदर ही अंदर पानी के अंदर जो है वो सर्किल कर रहा था सूरज, and comes upon him from behind. The warrior सूरज is surprised to see Ranji's skill. उसने देखा कि ये तो जो है पानी के अंदर जो है इस तरह से सर्किल कर रहा, और पीछे से आके जब पीछे से आया था स्विम करता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, how that now that they are at the pool, अब वो कहां पर थे, पूल में थे। why don't they continue the fight, उन्होंने अपनी लड़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं करी, क्योंकि फर्स्ट डे क्या डिसाइड करा था कि we will continue our fight tomorrow, but जब वो पूल पे थे तो उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं करी, what's the reason। at the pool the two contestants forgot to continue the fight, their interest shifts to swimming and swinging। अब जो जैसे सूरज का जो है बिल्कुल इंटरेस्ट जो है क्या हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था। अब उसने देखा कि रंजी जो है ही वाज अ गुड स्विमर और डाइवर, तो डाइव कर रही थी किस तरह से, तो उसने डिसाइड करा कि वो भी ये स्किल को सीखेगा किससे, रंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इज फाइटिंग द ओनली वे, क्या फाइटिंग की लड़ाई ही जो है रिजॉल्विंग डिफरेंसेस of opinion, what else can be done to reach a mutually acceptable settlement। क्या फाइटिंग ही क्या हर चीज का जो है, कहते हैं ना कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है या लड़ाई हो रही, क्या लड़के ही हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नो, फाइटिंग इज नॉट द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किसको बोलते हैं, झगड़े को। The best course is to start dialogue with a cool head. In case they fail to agree on any point, they can appoint an arbiter or middleman acceptable to both। पहले क्या करना चाहिए बच्चों, शांति से जो है लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, या किसी को, या आप जैसे आप बच्चे हैं या बॉल को लेके या बुक को लेके किसी चीज के लिए आपके जो है आर्गुमेंट हो रहा है, तो पहले उसको ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। फाइटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी डिस्प्यूट। तो सबसे पहले आप जो है ठंडे दिमाग से इसको सोचें। अगर फिर भी जो है आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो आप एक मिडल मैन को ले सकते हैं बीच में,
to resolve your problem. Clear? Now come to the next question, that is, have you ever been in a serious fight only to realize later that it was unnecessary and futile? Share your experience, views with others frankly and honestly. अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी, राइट, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं. तो पीपल यूजुअली क्वारल ओवर माइनर इशू विच कैन बी रिजॉल्व ओवर ए कप ऑफ टी. कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे जो है हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, बट उसको जो है हम आपस में चाय पी के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. सच वायलेंट क्वेरल्स हार्म बोथ द पार्टीज. कई बार होता है ना, धीरे धीरे जो है आपकी बात बढ़ रही है, भाई उसने कुछ कहा, उसने कहा, उसकी बात वो मानने को तैयार नहीं है अपोनेंट, राइट, और धीरे धीरे ये बातें जो है क्या होता है, क्वेरल बढ़ता रहता है. पहले आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट किसमें चेंज हो गया, वायलेंट क्वेरल्स में. तो जो क्वेरल होती है, लड़ाई होती है, ये हार्म किसको कहते हैं, दोनों पार्टीज को. ये नहीं है कि एक ही को हानि हो रही है, बोथ द पार्टीज सफर. In a war, no party actually wins. Both suffer equally and feel sorry later on. कई बार हमने देखा है कि चाहे वॉर हो चाहे लड़ाई हो, पहले खूब लड़ेंगे, बाद में एट लास्ट जो है थक हार के रियलाइज करते हैं, देन दे से सॉरी. Every person can recall one or two occasions of this type. Next question क्या है बच्चों, why do some of us find it necessary to prove that we are better than others? कई बार होता है ना कि हमारे अंदर इतना एटीट्यूड होता है, हम कहते हैं नहीं भाई वी आर बेटर देन यू. तो इस तरह से भी लड़ाई शुरू हो जाती है, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं. Following sign at the back of the will you be amused or annoyed to read the following sign at the back of the car in front of you? Maybe going slow, but I am ahead of you. कई बार आपने देखो, it is our common weakness to be better, to do better than others, or to pull somebody down. Some pretend to be superior to the others and try to hurt them. कई बार होता है ना, हमारी ये जो है एक कॉमन जो है हैबिट है कि किसी को भी जो है कॉमन हमारी वीकनेस कह सकते हैं कि हम जो है हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. क्लियर? सम प्रिटेंड, और कुछ दिखावा करते हैं कि टू बी द सुपीरियर, अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर, चाहे नहीं होते बट दे शो और प्रिटेंड करते हैं. ये बच्चों क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है. अगर आपको आंसर्स आते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड और आंसर दे सकते हैं, क्योंकि चैप्टर जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है फाइट के बारे में, और आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किसके बीच में लड़ाई हो रही है, किसकी जो है फाइट हो रही है, ये कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करके जो है जवाब दे सकते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर हैड रंजीत सेटल्ड लेस देन अ मंथ बिफोर. कहाँ पे सेटल्ड हुआ था, एक महीना भी नहीं हुआ था. तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, कानपुर, झारखंड, दिल्ली, राजपुर. कौन सा ऑप्शन, बच्चे हाथ खड़ा करें, खालू खेत के, कानपुर, झारखंड, दिल्ली या राजपुर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज सुजल. सुजल. अच्छा सुजल, राइट है. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, सुजल? मैम राजपुर. वेरी गुड सुजल, वेरी गुड, वेल डन. राजपुर, गुड. अब दूसरे बच्चे को दे दो. सुजल ने राइट आंसर दिया है, राजपुर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड सुजल. व्हाट डिड रंजी डिस्कवर इन द फॉरेस्ट? रंजी ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? पूल, ह्यूज प्लांटेशन या घोस्ट हाउस या एक स्ट्रेंजर. वेरी गुड. चलो खलुखेत, आप जो जीआईसी खलुखेत, आप माइक ले लीजिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. पूल. पूल, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? अब है. अभय. वेरी गुड अभय.
ऐसी छरबा, अगर आप लोगों के पास माइक नहीं है तो आप 1 2 करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अभी अभय ने आंसर दिया है पूल। तो रंजीत डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में उसने एक पूल को देखा था, डिस्कवर किया था। तो राइट आंसर इज पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ही डिस्कवर द पूल। अब जो पूल डिस्कवर किया था वो कहाँ पे किया था? वैली में किया था बच्चों। वेरी गुड जीआईसी छरमा से तो बहुत बच्चों ने रेस हैंड किए हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे करके बताओ कौन सा आंसर है? 3। वेरी गुड जीआईसी छरबा, वेरी गुड। फॉरेस्ट, राइट। तो कहाँ पे डिस्कवर किया था? फॉरेस्ट में। जीआईसी छरबा से बच्चों ने आंसर दिया। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज द हाइट ऑफ। ध्यान से देखना बच्चों, ये बिल्कुल यही लाइन है बुक में आपके। इट वॉज द हाइट ऑफ डैश एंड हिज स्कूल। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। जीआईसी खलुखेत 2। वेरी गुड जीआईसी छरबा ने आंसर दिया है। अब खलुखेत के देंगे जीआईसी खलुखेत। माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन सा करेक्ट आंसर है? मैम 2 समर। समर, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? प्रियांश। प्रियांश, वेरी गुड प्रियांश। समर इज द राइट आंसर। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल। तो आंसर क्या है? समर। समर। प्रियांश ने अच्छा राइट आंसर दिया है और जीआईसी छरबा से भी आंसर आया है करेक्ट। तो समर इज द राइट आंसर। Now come to the next question, that is, what can be seen at the bottom of the pool? तो जब हमने पढ़ा था तो एक बोला था कि पानी में हम क्या चीजें देख सकते थे? Dirt and dust, harsh rock, smooth round pebble, या none of these, या कुछ भी नहीं। तो पानी में, क्योंकि पानी कैसा था? ट्रांसलूसेंट। तो what you can see at the bottom of the, very good जीआईसी छरबा, कितना दे रहे हैं? 3. Very good जीआईसी छरबा, वेरी गुड। योर आंसर इज राइट। जीआईसी खलुखेत से भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। माइक लेके आंसर दो जीआईसी खलुखेत। हेलो मैम। हेलो मैम 3 स्मूथ। 3 स्मूथ, बोलो मुझसे बोलो। स्मूथ, स्मूथ अराउंड। रीड इट। राउंड। अराउंड नहीं, राउंड, गोल। स्मूथ राउंड। राउंड। नेक्स्ट वर्ड इज पी पीबल। पीबल। पैबल। पैबल, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर देखे ना आपने, उसको बोलते हैं पैबल। बोलो पैबल, बोलो। पेबल। स्पीक आउट। पेबल। यस, फिर से बोलो। स्मूथ, स्मूथ राउंड। राउंड, पैबल। पेबल। पैबल, पैबल, ऐसे करके बोलो। पेबल। क्या नाम है आपका? चलो वेरी गुड, सुजल। योर आंसर इज राइट। सुजल। बच्चों रीडिंग जरूर करो, अभी मैं आपसे रीडिंग कराऊंगी। स्मूथ राउंड पैबल, राइट। तो जीआईसी छरबा से भी राइट आंसर थे बच्चों ने, सब बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर दिया। स्मूथ राउंड पैबल। द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? उस समय मैंने आपको बताया था कैस्केडिंग का। क्या दे रहे बच्चे आंसर? गोइंग, या बिलो डाउन, या अंडरग्राउंड, या कमिंग अप। 2 नंबर जीआईसी छरबा से आंसर आया 2। वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। बिलो डाउन, क्योंकि नीचे गिरना जैसे वाटरफॉल आता है वैसे जो है इसका आंसर जो है, आंसर क्या है? बिलो डाउन। वैसे यहाँ आना था कमिंग डाउन, नीचे गिरना, राइट। तो जीआईसी छरबा से जो है राइट आंसर है। अरे ये आंसर इज गलत है, यहाँ पे लिख दो कमिंग डाउन।
कमिंग डाउन, तो यहाँ पे बिलो नहीं आएगा, दैट इज योर कमिंग डाउन मीन्स नीचे गिरना. तो योर आंसर इज सेकेंड, दैट इज कमिंग डाउन. जैसे वाटरफॉल होते हैं ना बच्चों, ऊपर से नीचे गिरना, तो उसको बोलते हैं कमिंग डाउन. तो योर आंसर इज कमिंग डाउन. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where did Ranji live with his parents before settling Rajpur? राजपुर में रहने से पहले कहाँ रहते थे? 3. वेरी गुड. जीआईसी छरबा, वेरी गुड. सी राइट. खलुखेत से भी बोल रहे हैं. माइक लेके आप आंसर दो. जीआईसी खलुखेत, टेक द माइक. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Which one is right answer? Third. Answer third, Rajputana desert. Right, Rajputana, your answer is right. आपका नाम क्या है? Ma'am, my name is कृष्णा. वेरी गुड कृष्णा. कृष्णा ने सही आंसर दिया राजपुताना, और जीआईसी छरबा से सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है. वेरी गुड छरबा, जीआईसी छरबा, राजपुताना और कृष्णा ने जो है राइट आंसर दिए. वेरी गुड. सिट डाउन. तो रंजी कहाँ रहता था अपने पेरेंट्स के साथ? बिफोर सेटलिंग राजपुर एट राजपुताना. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वर द पूल्स रंजी सॉ बिफोर? अब इसका पहले मीनिंग देखो कि उसने पहले कैसे देखे थे. 4. वेरी गुड. मडी और स्टिकी. जीआईसी छरबा करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. और खलुखेत से भी जो है आंसर आ रहे हैं. आप लोग माइक देके आंसर दीजिए. तो 4 जीआईसी छरबा, वेरी गुड. स्टिकी एंड मडी दोनों आंसर सही है, क्योंकि उसने इतना साफ पानी पहले नहीं देखा था. जो पहले पूल के आंसर देखते हो, सॉरी पानी देखा था. Hello, ma'am. जीआईसी खलुखेत. यस. Ma'am, कौन सा answer ऑप्शन four. सही है? ए बी. 4. ठीक है. 4 का मतलब क्या है? स्टिकी एंड मधी. तो पानी कैसा था वहां का जो पहले था राजपुताना डेजर्ट में? तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट था वो? राजपुताना डेजर्ट में एक पूल था, राइट. और उसका पानी कैसा था? डर्टी और मडी, स्टिकी. राइट. तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? बोथ 1 and 2. वेरी गुड. जीआईसी छरबा एंड जीआईसी खलुखेत. सिट डाउन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ वाज द पूल दैट ही डिस्कवर्ड? जो उसने पूल डिस्कवर किया था वो कैसा था बच्चों? क्लीन, कोल्ड, बोथ 1 and 2 या स्मूथ? 3. वेरी गुड. जीआईसी छरबा बहुत जल्दी आंसर दे रहे. वेरी गुड बच्चों, वेल डन. So your answer is clean and cold. तो both 1 and 2. तो यहाँ पे हमने लिखा राजपुताना डेजर्ट, और ये कहाँ देखा था उसने? फॉरेस्ट पूल था. और कैसा था ये? क्लीन और कोल्ड. तो कंपेयर करते हुए चले कि राजपुताना डेजर्ट में जो पूल था वो कैसा था, और जो फॉरेस्ट के अंदर पूल था वो कैसा था उसका पानी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ क्विंच. क्विंच का मतलब क्या होता है बच्चे? कूल, स्ट्रेच, वार्म, लाइट. 2. क्विंच का मतलब, और कौन देगा? जीआईसी खलुखेत से कौन देगा आंसर? 2 दिया तुमने. ठीक है. अभी बताएंगे राइट आंसर क्या है. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, राइट आंसर cool. Cool. कूल. वेरी गुड. जीआईसी मैं first. खलुखेत से आंसर दिया. नाम क्या बच्चे आपका? Prince. प्रिंस. तो प्रिंस ने आंसर दिया है बच्चों
कूल, तो कूल इज द राइट आंसर। क्विंच का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था कि जब हमें गर्मियों में प्यास लगती है तो हम क्या ढूंढेंगे, ठंडा पानी, राइट। तो क्विंच का मतलब है, द मीनिंग ऑफ क्विंच इज कूल। हु वॉज स्टैंडिंग इन अ डिस्टेंस फ्रॉम रंजी, रंजी के आगे कौन खड़ा था, राइट। एन ओल्ड मैन, अ बॉय, अ गर्ल, एन एलिफेंट। DIC छरबा, 2 राइट आंसर, वेरी गुड DIC छरबा, वेरी गुड। DIC खलुखे, दोनों ने आंसर सही दिए एंड योर करेक्ट आंसर इज अ बॉय, राइट। तो हु वाज स्टैंडिंग, अ बॉय वाज स्टैंडिंग इन अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम रंजी। हाउ वाज द स्ट्रेंजर स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयर के मतलब क्या होता है, घूरना। कौन देख रहा था उसको, डिसगस्टली देख रहा था, गुस्से में देख रहा था, या लविंगली देख रहा था, या फ्रेंडली या हॉस्टाइल मैनर से देख रहा था। हॉस्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, हॉस्टाइल का 1, ये छरबा में बोला 1 आंसर। अब DIC खलुखेत बताएंगे, देन आई टेल यू द राइट आंसर। DIC खलुखेत माइक लेके आंसर दीजिए। एक वर्ड मैंने आपको मीनिंग बताया था यहाँ पे। यस बेटा, हेलो मैम। यस मैम पहला, करेक्ट आंसर, फर्स्ट, वेरी नो। फर्स्ट। पहला कैसे है, एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली पढ़ा था, जी। होस्ट पढ़ाया था ना, मीनिंग भी बताया था। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली मैनर, राइट। तो वो कैसा खड़ा था वहां पे, अनफ्रेंडली, की मतलब उसे फ्रेंडशिप नहीं करनी थी, दैट इज वाई क्या बोल रहा था, इट्स अ माई पूल, राइट। तो करेक्ट आंसर इज हॉस्टाइल मैनर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द अदर बॉय। अब जो दूसरा लड़का था वो कैसा था, टॉलर एंड थिकेस्ट, रंजी से कंपेयर करके बता रहे कि कैसा था, लंबा था, मोटा था, या ब्रॉड एंड थिक नोज, या रेड लिप्स। वेरी गुड, DIC छरबा ने करेक्ट आंसर दिया है, ऑल ऑफ दीज। सारी थी उनकी लिप्स कैसे थे, रेड लिप्स थे, हमने पढ़ा था उस समय। ब्रॉड एंड थिक नोज थी, मोटी सी उसकी नोज थी, टॉलर था और थिकेस्ट था। तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो DIC छरबा ने जो है करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन। Come to the next question. That is, what did the stranger ask Ranji when he first saw? अब स्ट्रेंजर ने जो है यहाँ पे क्या पूछा, asked Ranji when he first saw, जब उसने पहली बार ही देखा, तो what he asked, how are you friend, क्या उसने ऐसे बोला था, 2, वेरी गुड, DIC छरबा। DIC खलुखेत माइक लेके आंसर दो। DIC छरबा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन। DIC खलुखेत आप दीजिए आंसर, गर्ल्स को दीजिए माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। यस, विच वन इज द राइट आंसर, कौन सा सही है बच्चे, सेकंड पढ़ो, रीड इट, इसको पढ़ो बच्चे। What are you doing? What are you doing here, mister? वेरी गुड, Doing क्या here, नाम है, mister. श्वेता, वेरी गुड श्वेता, वेल डन। व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तो उसने एकदम से यही बोला था, ये नहीं बोला था हाउ आर यू फ्रेंड, डू आई नो यू, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से आए, उसने सीधे क्या बोला था, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। तो DIC खलुखेत से भी और DIC छरबा से करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, was Ranji ready to be friend with a stranger when they first met? जब वो पहली बार ही मिले थे, यस, क्योंकि वो चाहता था फ्रेंडशिप करना, बट जैसे ही उसने उसका टोन देखा सामने वाले का कि वो हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, राइट, तो उसने एट दैट टाइम ही चेंज हिज मूड। तो यहाँ DIC छरबा से जो है करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, DIC छरबा, सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और DIC खलुखेत, वेरी गुड बच्चों, वेल डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose pool was considered in the end? लास्ट में अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट में किसका हुआ था वो पूल? 4. वेरी गुड। डीआईसी फटाफट आंसर दे रहे हैं। देखो डीआईसी खलुकेत, आप लोग माइक लेके तुरंत आंसर दो। 4. शिखा, श्वेता दे रही आंसर। डीआईसी Hello. खलुकेत से श्वेता। यस बेटा। रजनी रंजी गलत है बेटा, तुमने इसका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा ठीक से। और कोई बच्चा खलुखेत से? सुजल या कृष्णा, प्रिंस, जो बच्चे अभी आंसर दे रहे थे, या और कोई बच्चा? इनके अलावा सारे बच्चे जो है कोशिश करा करें आंसर देने की। करेक्ट आंसर इज गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम 4। 4, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मैम प्रियांश ने सही आंसर दिया। श्वेता, आपको समझ में आ गया क्यों लास्ट में क्या बोला था उन्होंने? इट्स आवर पूल, कि ये हमारा पूल है, राइट? श्वेता समझ में आ गया बच्चे? तो प्रियांश ने जो है सही आंसर दिया है, वेरी गुड। और डीआईसी छरबा से भी करेक्ट आंसर था 4। बोथ 1 एंड बी, लास्ट में दोनों का हो गया था पूल, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? इट्स आवर पूल, क्योंकि उनकी फाइटिंग बंद हो गई थी और वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को अपने स्किल्स सिखा रहे थे। एक डाइविंग सिखा रहा था, एक पहलवान बना रहा था, रेसलर बना रहा था। क्लियर? तो इट मीन्स आंसर इज योर 4। तो डीआईसी छरबा से भी करेक्ट आंसर था और डीआईसी खलुखेत से प्रिंस ने जो है सही आंसर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट इज नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फाइट। कौन है ऑथर? 2, रस्किन बॉन्ड। वेरी गुड डीआईसी छरबा। यहाँ पे भी काफी बच्चों ने हाथ खड़ा रेस करे हैं खलुखेत से। एंड द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। अभी डीआईसी छरबा ने भी, और जो है डीआईसी खलुखेत, योर आंसर इज राइट, दैट इज रस्किन बॉन्ड। वेरी गुड। व्हाट डिड सूरज ऑफर टू टीच हिम? अब सूरज ने क्या ऑफर किया था? 3, रेसलिंग। वेरी गुड। तो डीआईसी छरबा से जो है राइट आंसर है, और डीआईसी खलुखेत से भी बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं, रेसलिंग। क्योंकि रंजी ने क्या बोला था कि क्या सिखाएंगे? डाइविंग एंड स्विमिंग। और सूरज ने बोला था कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? पहलवान या रेसलिंग, राइट? तो डीआईसी छरबा से भी राइट आंसर है, और डीआईसी खलुखेत। वेरी गुड, वेल डन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन इन देयर फर्स्ट फाइट? अब जो पहला राउंड हुआ था बच्चों, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट राउंड हुआ था कौन जीता था? थर्ड। वेरी गुड डीआईसी छरबा, वेरी गुड। डीआईसी खलुखेत, माइक लेके आंसर दो। टेक द माइक। हेलो मैम। यस, कौन सा आंसर सही है बच्चे? पहला राउंड क्या हुआ था? सेकंड। अच्छा, इसे वाला आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, सुना नहीं ठीक से, फोकस नहीं किया। क्या नाम है आपका? गुड ट्राई, बट आंसर इज रॉन्ग। नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज कृष्णा। अभी तो तुम इतने अच्छे आंसर दे रहे थे, चैप्टर्स में से राइट आंसर दे रहे थे। अब तो बच्चे, अभी हमने आपको बताया था ना कि फर्स्ट राउंड जो है बच्चे ड्रॉ हुआ था। फर्स्ट राउंड ड्रॉ हुआ था ना, तभी तो उन्होंने दे डिसाइडेड टू फाइट इन द नेक्स्ट डे। तभी तो उन्होंने डिसाइड किया था टू कंटिन्यू दैट फाइट। ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट राउंड क्या हुआ था? डीआईसी छरबा ने सही आंसर दिया है, ड्रॉ हुआ था बच्चों। हु वन देयर इन देयर फर्स्ट फाइट? तो कोई नहीं जीता था, ना रंजी ना स्ट्रेंजर, बट ये क्या हुआ था? ड्रॉ, राइट? तो फर्स्ट राउंड जो है ड्रॉ हुआ था। क्लियर? We will continue the fight tomorrow. Who said this? किसने बोला था? 2,
रंजी ने बोला था। अच्छा, और कोई? और कोई और कौन बताएगा डीआईसी खलूखेत? इसने बोला था सबसे पहले, क्योंकि ये टायर्ड हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, तो उसने डिसाइड करा था कि हम फाइट जो है नेक्स्ट डे करेंगे। आप लोग देखना जरा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है उसमें क्या लिखा था। उसने ये लिखा था, हु सेड, द अदर बॉय, जो स्ट्रेंज बॉय थे, उसने बोला था वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, एंड जो रंजी था वो एग्री हो गया था इसके लिए। ठीक है, तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी को जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है घर में रिवाइज करें। आज जो है बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिए। डीआईसी छपा से सारे बच्चों ने हैंड रेस करे थे, और सिमिलरली जो है सेम जो है डीआईसी खलूखेत से भी जो है बच्चों ने बहुत आंसर देने की कोशिश करी थी और राइट आंसर दिए थे। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और इसी तरह से जो है आप लोग क्लास में फोकस करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।